हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के लिए वीडियो लेकर आया हूं के बच्चों के लिए। इसमें बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से कुछ रिलेटेड रूल्स हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि पिछले कई साल पहले आईआईटी में क्वेश्चन और मेडिकल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आईआईटी, जेई या नीट के फील्ड में जाते हो तो आपका बेसिक कंसेप्ट कम रहता है, जिससे आप ऐन वक्त पर जब क्वेश्चन पेपर पाते हो तो वहाँ पे घबरा जाते हो। घबराहट क्यों आती है? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट का नहीं रहता है। तो छोटी छोटी बातों को आप लोग मिस करते हो। छोटी छोटी बातों को मिस न करके बल्कि उसको अपनाइए तो बड़ी बातें अपने आप याद हो जाती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये बायल्स लॉ है आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट से ये वीडियो है। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के लिहाज, आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिहाज से पूछे जाते हैं। आईआईटी, जेई, नीट फाउंडेशन, ये सब के लिए क्वेश्चन। इसमें बेसिक कंसेप्ट बहुत छिपा हुआ है जिसको आप जानने की ज़रूरत है आपको। देखो प्यारे बच्चों, बायल्स में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। और चार्ल्स में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। तो देखिए, द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। टेम्परेचर को न घटने दिया जाए न बढ़ने दिया जाए, कांस्टेंट रोक लिया जाए उसी पर। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। माने गैस का जो भी प्रेशर रहा होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब होता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। सीधी सी बात है, किसी गैस का प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम घट ही जाएगा, या प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इनवर्सली है, जस्ट उल्टा है। एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल घटता है ना। तो V देखिए, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बना हुआ है प्यारे बच्चों। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, V इज इक्वल टू K इंटू 1/P, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पी वी इक्वल टू के हमेशा कांस्टेंट रहेगा। P और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस तरह से अगर गैस का दो स्टेट हो, पहला इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और फाइनल स्टेट में जाते जाते उसका प्रेशर P2 हो जाता है और वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो हो जाता है प्यारे बच्चों P1 V1 इक्वल टू P2 B2। ये रहा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बायल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ये ग्राफ कभी कभी आईआईटी, जेई, नीट के बच्चों के पेपर में बनाने आता है और समझ नहीं पाते किसके बीच में क्या है, जो है क्या। अब देखो P है, ये ग्राफ बना हुआ है P और इनवर्स ऑफ V, वॉल्यूम 1/V के बीच में सीधी लाइन जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। देख रहे हैं ना, जब P और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हो तो सीधे लाइन जाएगी। अगर PV और P के बीच में रहेगा तो फिर ये क्या होगा? PV कांस्टेंट रहेगा, PV कांस्टेंट रहेगा। पहले ही बताया हूँ फार्मूला में कि PV नहीं बढ़ रहा है, केवल P बढ़ रहा है। P बढ़ रहा है लेकिन PV नहीं बढ़ रहा है, PV यहीं पर रुका है, तो कांस्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर V और P के बीच में हम ग्राफ खींचें तो ये पैराबोला देखिए कर्व टाइप का है। जैसे जैसे वॉल्यूम घट रहा है
जैसे जैसे वॉल्यूम घट रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, प्रेशर बढ़ रहा है। देख रहे हो ना, ऐसे प्रेशर कर्व टाइप के, जैसे जैसे। तो तीन टाइप के ग्राफ हो गए, पी और 1/v में सीधी लाइन, पी बी और पी में ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, एलॉन्ग विद एक्सिस ऑफ प्रेशर। अब पी और वी और पी के बीच में हो जाए तो ये पैराबोला इस तरह से है ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में, इसको आप खूब आइडेंटिफाई कर लीजिए अच्छे से। इस ये शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए, कोई वो नहीं, वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब चार्ल्स लॉ, अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। यानी इसका वॉल्यूम 1/273 घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हर एक 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ने पर या घटने पर। या यूं कह दीजिए कि इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह दीजिए, सीधी सीधी सी बात है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स केल्विन टेम्परेचर। अब हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि इसका डेरिवेशन, लेट द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0 है, एंड वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज VT। तो अब देखिए VT T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना है, VT है। तो अब टेम्परेचर बढ़ चुका है तो अब वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा इतना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V0 था, अब V0 का 1/273 बढ़ चुका है, तो V इंटू 1/273 मतलब V0/273 इंटू T, ये T है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसको क्या कर देते हैं कि ये VT मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप V0 कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, V0 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ ये T जो नहीं है T/273 आ जाएगा। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 273 प्लस T/273 यानी 273 प्लस T क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। इसको आप कैपिटल T से दिखा दो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी V0 इंटू T/273। अब 273 कांस्टेंट है, 1/273 हम लिख दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। बात वही है भाई, 1/273 कांस्टेंट मान लें तो क्या हो जाएगा, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे V = KT हो जाएगा। KT है तो K = V/T एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, है ना। तो इसके भी ग्राफ हैं प्यारे बच्चों, ग्राफ के जैसे V और T के बीच में ग्राफ खींचोगे तो सीधे लाइन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ टेम्परेचर है, यहाँ 0 है, और 0 के बाद यहाँ 100 है, 100 के बाद यहाँ 200 है। तो अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आती है जो कि -273 के इधर है ना, ये लाइन काट रही है इसको, और ये V है, ये T है, ठीक है। इससे मालूम होता है कि टेम्परेचर जो हर 1 डिग्री सेल्सियस के राइज करने पर हमेशा वॉल्यूम का 1/273 वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। देखिए इस तरह से यहाँ जो कटान बिंदु है। तो और आगे बेटा अब न्यूमेरिकल देखिए, अब इसी पर न्यूमेरिकल में आपको जो कि आए हुए हैं मेडिकल में या IIT JEE में,
ये देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स हैज नॉट डन एनी इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन द गैसेज। नीचे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैस पर कोई वर्क नहीं किया? बायल, ए, बी चार्ल्स, सी एवोगैड्रो, डी फैराडे। तो देखो प्यारे बच्चों, बायल ने गैसों पर काम किया है, लेकिन आपसे पूछा गया कि साइंटिस्ट हैज नॉट डन, तो बायल ने तो किया है, चार्ल्स ने भी किया है, एवोगैड्रो ने किया है, फैराडे ने नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो है सही आंसर है डी, है ना। बायल, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो हैव डन वर्क, बायल, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो हैव डन वर्क ऑन द गैसेज, बट फैराडे नहीं किए हैं। तो आपका सही आंसर है फैराडे, सही आंसर है डी। ठीक है, ये बिहार MADT 1980 में आया है, 1980 में ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द वांडर वाल्स इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ। वांडर वाल इक्वेशन किसके बिहेव को बताता है? आइडियल गैस, रियल गैस, वेपर, नॉन आइडियल गैसेज। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन जो दी गई थी, दरअसल प्यारे बच्चों कोई गैस परफेक्ट आइडियल नहीं है ना। वांडर वाल ने जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें उन्होंने करेक्शन किया, सुधार किया। तो दरअसल वांडर वाल का इक्वेशन प्यारे बच्चों जो है रियल गैस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए नहीं होता है। तो वांडर वाल इक्वेशंस एक्सप्लेन्स द रियल गैस। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बी सही होता है, बी सही होता है। ये क्वेश्चन आया है दिल्ली PMT 1921 में। भले आज नीट हो गया है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नीट का मतलब क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। या तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन पहले तो PMT के नाम से ही जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को देख करके न इग्नोर करिए कि तो PMT में आया है, अब नीट का दूसरा है। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन जो पहले था वो आज भी हाइड्रोजन ही कहा जाएगा। भले कंपटीशन का नाम बदल दिया जाए, नीट और JEE, है ना, IIT JEE कुछ भी हो, लेकिन नाम वही रहेगा, कोई नया हाइड्रोजन नहीं आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिए और आप पुराने क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा और नए क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अच्छा, तो तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट NTP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। दिस फैक्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम। भाई NTP पर कहिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कहिए, या NTP को STP भी कहते हैं। तो 1 ग्राम कोई गैस का मॉलिक्यूल हमेशा 22.4 यानी 22.4 लीटर वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम। तो ये कहाँ से आया? ये फैक्ट किस थ्योरी से आया, किसके हाइपोथेसिस से आया? तो ये देखिए बेटा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट NTP और STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम वाज डिराइव्ड फ्रॉम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये किस हाइपोथेसिस से है प्यारे बच्चों? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से। आपका ये डाल्टन थ्योरी गलत है। पहला ऑप्शन है डाल्टन थ्योरी गलत, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से आया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है अभी जो हमने बातचीत किया एवोगैड्रो वाला NTP पर, ये CPMT 1981 में आया है प्यारे बच्चों, जानते रहो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स। किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा? ये बिहार MADT 1982 में आया है क्वेश्चन, ये मेडिकल में
देखिए, तो आपका चार ऑप्शन है: मालिकुलर मास, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, नन ऑफ दीज। कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन, आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन इट, किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। तो आपको आपको चार आंसर दिया है: मालिकुलर मास, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, नन ऑफ दीज। देखिए प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इन पर किसी पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा गैस के मालिक्यूल उतना मोशन करेंगे, और काइनेटिक माने मोशन, तो मोशन करेंगे उतनी एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका आंसर डी सही जाता है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से बहुत ही ये प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखें। और भी हैं, देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, प्रेशर कांस्टेंट हो तो किसी गैस की वॉल्यूम किसी आइडियल गैस की वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जो कि ये चार्ल्स का, एक तरह से चार्ल्स का नियम है, ये चार्ल्स ने कहा था। तो आपका पहला आंसर होता है प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ये रूल है, रूल को ही पूरा लिख दिया गया है ना। तो आपके पास चार आंसर है: एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, नन। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जैसा कि चार्ल्स ने कहा था, है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका आंसर ए गया, ए सही है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई एक बंद बर्तन है, कंटेनर है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज भरी हैं, इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भरे हैं। एट प्रेशर ppm, प्रेशर कितना है उसका? mm है, उस समय गैस का जो प्रेशर है P है। अब उसमें से कहा जा रहा है कि इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड, नाइट्रोजन को हटा लिया जाए, पूरी तरह से निकाल लिया जाए, खाली कर दिया जाए फ्रॉम द वे सिस्टम, देन द प्रेशर विल बी। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन को निकाल दिया गया है, भाई इक्वल नंबर है। मान लीजिए कि इक्वल नंबर क्या है? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, तो कितना हो गया? 2 मॉलिक्यूल हम मानते हैं। तो अब एक मॉलिक्यूल निकल गया तो एक ही मॉलिक्यूल बचा। तो देखो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड टू हाफ, द प्रेशर इज आल्सो हाफ, ठीक है, क्योंकि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो जब जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, तो प्रेशर विल आल्सो रिड्यूस टू हाफ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका आंसर सी गया। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिया है, P, 2P, P/2, P², तो आपका आंसर है P/2। प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है ना, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही आधा हो गया, हाफ हो गया, तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन है। यह MP PMT 1985 में क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश PMT 1985 में क्वेश्चन आया है बच्चों को, जो कि फेस किए थे उस टाइम। और ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट्स द चार्ल्स लॉ। देखिए फिर वही है, यहाँ पे 4 आंसर दिए हैं और चारों में कुछ फार्मूले हैं। कौन सा फार्मूला चार्ल्स के रूल को सपोर्ट करता है? जैसे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, B वाला है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, C है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डी है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर सी है, क्योंकि चार्ल्स ने कहा था कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अभी एक क्वेश्चन भी पहले आया था, इसमें रूल लिख करके क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही जाता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो रहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा और मन बढ़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आपको मैं भेजूँगा। आपकी सफलता हो, आप सेलेक्ट हो करके अच्छे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मास्टर केम चैनल की यही शुभकामना है। वेरी गुड।